ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहें, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। क्या करूं कैसे करूं करना नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया। यह है जीवन बंध बनना। इच्छा नहीं थी, लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी, लेकिन क्रोध आ गया। यह है जीवन बंध स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते। दिलाराम भट्टी के लिए अभ्यास का पॉइंट है ज्ञान सागर। परमात्मा का ज्ञान बीज स्तर पर परिवर्तन करता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है, मौज में है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन मौजों का योग है, मूंझने का नहीं है। कोई की बात में उलझन में आ जाते हैं, मूंझ जाते हैं, तो फिर मौज नहीं होती है। पवित्रता है, ज्ञान है, दैवी गुण है। ज्ञान का मनन चिंतन करो तो भी मौज ही है ना। बहुत खुशी होती है, गहराई में जाते हैं। जैसे जिनको समुद्र में जाने का शौक होता है, बिन बिन लहरें आती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा भी ज्ञान के सागर हैं, बाबा की भी लहरें हैं, और उसमें मुरली सुनते समय कभी मूंझना नहीं चाहिए। कभी बाबा ऐसे कहते हैं, कभी बाबा ऐसे कहते हैं, परंतु लहर है उस समय जो ज्ञान की, उसको समझने की कोशिश करें तो लहरों को देख करके भी मौज में रहेंगे। अच्छा तैरने वाला होता है ना, तो जैसे ही एक बड़ी लहर आती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा। तो बाबा की हर ज्ञान की पॉइंट, उसकी गहराई में जाना, क्यों बाबा कह रहे हैं, फिर उसको जीवन में धारण करो, उसका प्रयोग करो, क्योंकि प्रयोग करना बहुत जरूरी है। नहीं, बाबा कहता है चाहे योग का प्रयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करो। तो ज्ञान के सागर के हम बच्चे हैं, हम भी मास्टर ज्ञान के सागर हैं। नहीं, बाबा कहते हैं कि मेरे से पूरा ज्ञान ले लो,
हाँ, तो उसके लिए हम मुरली तो रोज पढ़ते ही हैं। मैं समझती हूँ कि मुरली तो कभी भी ब्राह्मण लाइफ में एक भी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि मुरली हमारी खुराक है। मुरली से ज्ञान का बल है, मधुरता है। तो मुरली तो हम बहुत रेगुलर, बहुत अटेंशन से सिर्फ पढ़ते नहीं है, स्टडी करते हैं। जैसे एक लॉयर होता है वो स्टडी करता है, इंजीनियर होता है एक स्टडी करता है, ये नहीं कि सुन लेता है, नहीं। क्योंकि फिर उनको जब अपनी लॉयर को प्रैक्टिस शुरू करनी है तो हर कानून, फिर नहीं होता है तो फिर किताब खोल के देखता है। हमारी दादियों में एक बहुत अच्छा था कि वो उनके बेड के पास एक छोटी टेबल और एक लैंप और मुरली रखते थे। तो कभी भी रात को किसी भी कारण से अगर थोड़ा जग जाते थे तो संघर्ष नहीं करते थे कि नींद नहीं आ रही है, लाइट ऑन की, मुरली उठाई, एक दो पॉइंट पढ़ करके फिर उसी का मंथन करते करते नींद आ जाती। तो मुझे ये विधि बहुत अच्छी लगी कि ये तो ज्ञान के मनन चिंतन से, ज्ञान के मंथन से जो कभी ऐसे और विचार आते हैं या किसी दूसरे के विचारों का प्रभाव भी होता है, तो वो सब जैसे कि परिवर्तन में आ जाता है। नहीं, आजकल बाबा बहुत कहते हैं कि फुल स्टॉप का अभ्यास बहुत जरूरी है, और सेवा केंद्र पर रहने वाले चाहे जाने वाले सभी को वातावरण अच्छा रखने के लिए जितना फुल स्टॉप यूज करेंगे तो वातावरण अच्छा होगा। लेकिन अगर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, हर बात का जवाब देंगे, कई बातें कोई कभी कभी किसी के मुख से निकल भी आती है तो हम फुल स्टॉप लगा दें, मैं क्यों सोचूं ना। बाबा आज भी सवेरे मुरली में कि ये चाहिए, तो बाबा ने कहा एक हफ्ता अभ्यास करो और देखो क्या एक सेकंड में फुल स्टॉप लगता है। क्योंकि अंतिम स्थिति जो होगी उसमें एक सेकंड में अगर फुल स्टॉप नहीं लगा और कोई बात इमर्ज हो गई तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। तो अगर हम ये अटेंशन रखेंगे जो बाबा कह रहे हैं तो मौज में ही रहेंगे। ब्राह्मणों से पूछते हैं ठीक है, हाँ ठीक है, फिर पूछते हैं मौज में हो, आनंद में हो, क्योंकि जो मौज है, खुशी है, वो जीवन की खुराक है, ब्राह्मण जीवन की भी लौकिक में भी। खुश, सदा खुश रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए फुल स्टॉप जरूरी है, चाहे बोलने में चाहे सोचने में, कर्म में भी। कभी कभी हम बहुत हट से भी कर्म करते हैं, लेकिन प्रेम से सबको सहयोग देते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो बहुत सहज लगता है रे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन जीवन मुक्त जीवन है। आजकल काफी समय से ये बात चल रही है कि जीवन मुक्ति का पहला जन्म है, और जो ये पहला जन्म जैसा होगा ना भविष्य भी वैसा ही होगा। बहुत आसान है कभी कभी व्यवहार में, खासकर जब बड़ा परिवार है, परंतु मुझे पुरुषार्थ व्यक्तिगत करना है, और फिर जितना संगठन बने बहुत अच्छा है। लेकिन ज्ञान के सागर में, ज्ञान मंथन में
उसके अभ्यास में और अभ्यास में भी फुल स्टॉप लगाने में, एक सेकंड में। तो बाबा ने कहा आज कि बहुत सभी सेवा केंद्रों पर बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा, वार्तालाप भी प्रेम का होगा, सब हर एक बात टू द पॉइंट होगी। तो आज बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। थोड़ा अंडरलाइन करेंगे। सतयुग में क्या होगा, दैवी गुण होंगे, दैवी संबंध होंगे। तो दैवी गुण और दैवी संबंध, ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन स्थिति में है। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जीवन मुक्त अर्थात न्यारा रहना, अर्थात मुक्त बनना। वाणी से परे हो जाए, शांति धाम में है, उपराम हो जाए। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। और आज बाबा बता रहे हैं मुक्त बनना मतलब कि संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। संस्कार बहुत पावरफुल होते हैं, न चाहते भी हमसे बहुत कुछ हो जाता है, संस्कार करा देते हैं ना। तो इसलिए जितना फुल स्टॉप का, परिवर्तन का अभ्यास बढ़ाएंगे, लक्ष्य रखेंगे कि मुझे ऐसे करना है, तो पिछले संस्कारों का प्रभाव जो मन वचन कर्म में आ जाता है, दृष्टि में आ जाता है, वो नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। और जिसका स्वपरिवर्तन, कि मुझे अपने संस्कार परिवर्तन करने, ये अटेंशन रहता है, फिर दूसरों के संस्कारों पर ध्यान नहीं जाएगा। नहीं तो दूसरों के संस्कार पर बहुत चला जाता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हाँ? तो कहते हैं संस्कार का झुकाव क्या है, क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। चाहे वो कई बार मन की स्थिति, मूड बोलते हैं ना जिसको, भाई मूड अच्छा नहीं है आज, वो भी संस्कार है। या किसी के प्रति कोई ऐसी वृत्ति दृष्टि होती है, उससे भी मौज चली जाती है। कितना बड़ा संगठन है बाबा का, ईश्वरी परिवार बहुत बड़ा है, पर स्वयं पर अटेंशन हर बात पे, अपनी स्टडी पर, अपने पुरुषार्थ पे, अपना परिवर्तन में, हर एक को व्यक्तिगत करना है। आज कुछ भी कैसा भी कुछ है, लेकिन मुझे तो सत्य की जीवन में ऊंच पद पाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये है जीवन बंधन बनना। क्या करें, मैं तो नहीं चाहती थी पर हो गया, नहीं चाहते थे बोलना पर निकल गया बोल। चाहते तो हैं कि मन की स्थिति एक रस रहे, एकाग्र रहे, परंतु संस्कारों का प्रभाव, तो थोड़ा सा व्यक्तिगत ध्यान देकर के हमें ये सब अवस्था जीवन मुक्ति की बनानी है। इच्छा तो नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया।
बाबा कहते हैं अगर किसको शिक्षा देनी भी है, लेकिन अगर क्रोध आ गया है, शिक्षा देना मतलब कोई बात को बताना ठीक है, लेकिन क्रोध से नहीं। वो जीवन बंद स्थिति है कि ये भी क्रोध करने का भी, आवेश में आने का भी संस्कार है। तो इसलिए थोड़ा अटेंशन देने से, बताना समझाना, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन बहुत प्रेम से, मधुर भाषा में, प्यार से उसको समझाना है। तो जीवन, ब्राह्मण जीवन अर्थात जीवन मुक्त जीवन, ये आजकल बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि ब्राह्मण जीवन पहला जीवन है जीवन मुक्ति का। इस समय की स्थिति ही हमको भविष्य में पद दिलाएगी, जैसी स्थिति वैसा स्टेटस। तो इसलिए किसी भी बात में ध्यान न देकर, सब ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, पर मुझे क्या करना है, जो बाबा की श्रीमत है, बाबा की आज्ञाएं हैं, उसका पालन करना मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। कभी भी ऐसे किसी बंधन में, कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं आ सकते। ब्राह्मण जो जीवन मुक्त स्थिति का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो किसी भी बंधन में बंध नहीं सकते। तो ये जो बाबा ने जीवन मुक्त, तो ये बंधन सबसे बड़ा वास्तव में संस्कारों का है। एक बार बाबा ने कहा, अगर आप किसी भी सेंटर पर जहाँ रहते हो या कहीं भी कोई ऐसी बात देखते हो जो राइट नहीं है, तो बाबा को बताओ। आज भी बाबा ने मुरली में आपस में लॉ नहीं उठाओ, तो बाबा को बताते थे। फिर थोड़े दिन के बाद अगर परिवर्तन नहीं आया, तो फिर बाबा, बाबा मैंने आपको ये बताया था, ये तो ठीक नहीं हुआ। बाबा ने कहा देखो आप मेरे पास दूसरी बार आए हो, अभी आपकी आदत बन जाएगी, देखना और कंप्लीट करने की आदत बन जाएगी। तो मतलब बाबा का ये होता था कि एक तो चलो किसी बात को ठीक करना है, दूसरा उसका वर्णन करते रहना उस बात का। तो यहाँ कंप्लेन करने की भी आदत हो जाती है। कई तो होते हैं जब भी बैठेंगे कंप्लेन ही करेंगे। तो ये जो असंतुष्ट रहने का भी संस्कार है, क्योंकि जीवन मुक्त में सबसे पहले तो संतुष्टता है। और संतुष्ट वो रहते हैं जो अपनी पुरुषार्थ की लगन में, बाबा की याद में मगन रहते हैं। पुरुषार्थ की लगन हो, याद में मगन रहे, तो सब बंधन उनसे मुक्त हो जाएंगे। अपना संकल्प, अपना स्वभाव, अपने संस्कार, दैवी संस्कार जो बाबा ने कहा ना, तो दिव्यता, दैवी संस्कार संगम युग पर ही प्रत्यक्ष दिखने चाहिए। अगर ऐसे हम सभी ईश्वरी परिवार में ये लक्ष्य रखें, तो सबको ऐसा अनुभव होगा हम सत्युग में हैं। जब लौकिक लोग भी आते हैं बाबा के यज्ञ में किसी भी स्थान पर, कहते हैं ये तो स्वर्ग है। क्या हम सभी अनुभव करते हैं कि ये स्वर्ग है? नहीं करते, क्योंकि जीवन कोई ना कोई बंधन है, न्यारे नहीं रह पाते हैं, उपराम नहीं रह पाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं। तो ये सब अभ्यास है। अगर हम करते रहेंगे, तो अवस्था एक रस स्थिर अवस्था हो जाएगी। अभी हम कुछ मिनटों के लिए एक सेकंड का फुल स्टॉप
जीवन मुक्ति मौजों की जीवन है, खुशी के जीवन है। तो अपनी खुशी और मौज को बढ़ाओ। ओम शांति।